के साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है महाराष्ट्र, सी में राजस्थान और डी में छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न आप सभी का सेकेंड नंबर करे कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। यानी कि यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकाका झील, बी में विक्टोरिया झील, सी में वैकाल झील और डी में है आप सभी का अमृत सागर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैकाल झील आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव को घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एशिया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। गढ़करी विद्रोह का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि कोल्हापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए में कुंवर सिंह, बी में मौलवी अहमदुल्ला शाह, सी में बीरसीस कादिर और डी में खान बहादुर खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि खान बहादुर खान। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। आजादी की पहली लड़ाई में 1857 में कौन भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मीबाई, बी में बहादुर शाह जफर द्वितीय, सी में भगत सिंह और डी में तात्या टोपे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भगत सिंह इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण थे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 4 जून 1857, बी में 11 मई 1857, सी में है 3 जुलाई 1857 और डी में है 10 मई 1857। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 मई 1857 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण, बी में विनोबा भावे, सी में राम मनोहर लोहिया और डी में है महात्मा गांधी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पिंगलाई वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1911 में 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था। तो पहले समाचार पत्र की शुरुआत की बात करते तो जेम्स हिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है। तो 15 का हो जाएगा बी यानी कि फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था। 16 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि बदायूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तात्या टोपे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि यह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जो कि चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था।
तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि सेवधर। चलिए अगला प्रश्न है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो 21 का हो जाएगा सी यानी कि देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न है कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि मुगल बादशाह अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश था। 23 का हो जाएगा आप सभी का यानी कि कछवाहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से कौन से वर्ष हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते स्टूडेंट की कब हुआ था। तो आप सभी का 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1761 में। 1761 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को 25 नंबर कि किसके दरबार की शोभा चरक और नागार्जुन इनमें से थे। चरक और नागार्जुन इनमें से थे। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। सॉरी कनिष्क ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न के साथ बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा असम, बी में मणिपुर, सी में मिजोरम और डी में नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मणिपुर की बात करें, मणिपुर के जो राजधानी हो जाएगी आपसी की इम्फाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में है टीटीकामा झील, बी में सिटी सिक्रू, सी में रुडोल्फ और डी में एडवर्ड। देखिए आप लोगों से ज्योग्राफी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि टीटीकाका झील आप सभी के सबसे ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है कि आप लोगों के जो है कि मीठे पानी का झील कौन सा है, सबसे गहरा झील कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा झील कौन सा है। ये चारों प्रश्न के आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है थर्ड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अटलांटिका। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तरी अमेरिका, जो कि नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगर सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो आपसे कि एशिया महाद्वीप हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना।
क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है और सिलेक्शन की ओर ले जाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कालीबंगा। कालीबंगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या है। कह रहा है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्ध मागधी। अर्ध मागधी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, कितने में किया था। 1918, 1915, 1929 या 1921। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1918 में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है। 7 नंबर क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है। किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये क्लास कैसा लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंटों को डाउट था कि सर आखिर हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कौन से बुक परचेस कर सकते हैं, जीएसओ या जीके या जीएस के लिए। तो मैं आप सभी को उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि आप लोग अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करें, उस वर्दी को पाना भी चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक कौन सा होने वाला मैं आप सभी को बताऊँगा अभी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि NR एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी। इंग्लैंड, बी में जापान, सी में भारत और डी में है चीन। तो टेबल टेनिस की बात करें तो आप सभी के 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेबल टेनिस की अगर उत्पत्ति की बात करें यार, तो टेबल टेनिस के लिए तो आप सभी के टेबल टेनिस ये तो यार यहाँ पर चीन होना चाहिए। 10 का आंसर में चीन होना चाहिए, यहाँ पर इंग्लैंड दिया हुआ है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेबल टेनिस की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ पर दिया इंग्लैंड, लेकिन जो प्रिय खेले वो तो चीन का है, चीन के लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगर आप सभी को कन्फर्म हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। 11 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि यमुना नदी के तट पर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सिंधु नदी सभ्यता सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रमाणित का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। तो 13 का जगह आप सभी का बी, यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुरा कथा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है। 15 का जगह ए, यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है। तो 16 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है। तो 17 का जगह डी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था। तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 21 नंबर की किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 21 का जगह ए, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 22 का जगह आप सभी का सी, यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 23 नंबर कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो 23 का जगह आप सभी का बी, यानी कि कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न 24 नंबर की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे आप सभी के श्रीगुप्त। चलिए अगला प्रश्न को बात करते हैं प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। 25 का हो जाएगा ए, यानी कि खरोष्ठी। ऑप्शन नंबर ए।